नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता। आज मैं आपके लिए जो किताब लाई हूँ वो है ओशो की मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मैं ऐसी किताबें अमूमन नहीं पढ़ती हूँ। ये किताब मुझे दिव्य प्रकाश दुबे जी ने सजेस्ट की थी। फर्स्ट टाइम ऐसी कोई किताब पढ़ रही हूँ जिसमें किसी के प्रवचन है या कोई प्रवचन ही मान लीजिए। ये ओशो द्वारा लिखित नहीं है, इसमें उनके प्रवचन दिए गए प्रवचन संकलित हैं जो कि कन्हैया लाल नंदन जी ने संकलित किए हैं। बहुत ज़्यादा अभी मैं इस किताब को नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जितना भी पढ़ा है इस किताब में मुझे एक उनके द्वारा बताई गई कहानी बड़ी अच्छी लगी। श्री रामकृष्ण परमहंस, उसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे वो। तो वो अपनी कुछ अजीब आदतों के लिए मशहूर थे। तो उन्हीं में से उनकी ऐसी ही कुछ आदतों या उनकी ऐसे ही कुछ प्रचलित कहानी में से एक कहानी है उनकी लालसा के बारे में। यहाँ ओशो कहते हैं कि जब तक हमारी लालसाएं खत्म नहीं होती हैं, जिस मनुष्य के सारे विचार नष्ट हो गए, जिस मनुष्य की सारी वासनाएं क्षीण हो गई, जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं विलीन हो गई, जिसके भीतर अब कोई भी इच्छा शेष न रही, उस मनुष्य को जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जाने का कोई कारण नहीं रह जाता, जन्म की कोई वजह नहीं रह जाती। उनके हिसाब से मृत्यु ही सत्य है और जन्म असत्य। तो मैं रामकृष्ण जी की वो कहानी आपको सुनाती हूँ। रामकृष्ण के जीवन में एक अद्भुत घटना है। रामकृष्ण को जो लोग बहुत निकट से जानते थे, उन सबको यह बात जानकर अत्यंत कठिनाई होती थी कि रामकृष्ण जैसा परमहंस, रामकृष्ण जैसा समाधिस्थ व्यक्ति भोजन के संबंध में बहुत लोलुप था। रामकृष्ण भोजन के लिए बहुत आतुर होते थे और भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे कि कई बार उठकर चौके में पहुंच जाते और पूछते शारदा को, उनकी पत्नी, बहुत देर हो गई, क्या बन रहा है आज? ब्रह्म की चर्चा चलती और बीच में ब्रह्म चर्चा छोड़कर पहुंच जाते किचन में और पूछने लगते, क्या बना है आज? और खोजने लगते। शारदा ने भी उन्हें कहा कि आप क्यों करते हैं ऐसा? लोग क्या सोचते होंगे कि ब्रह्म की चर्चा छोड़कर एकदम अन्न की चर्चा पर आप उतर आते हैं। लोग क्या सोचते होंगे? रामकृष्ण हंसते और चुप रह जाते। उनके शिष्यों ने भी उन्हें बहुत बार कहा कि इससे बहुत बदनामी होती है। लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा जिसकी अभी रसना, जिसकी अभी जीभ इतनी लालायित होती है भोजन के लिए। एक दिन शारदा ने बहुत कुछ भला बुरा कहा तो रामकृष्ण ने कहा, पागल, तुझे पता नहीं, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं, तू समझ लेना कि अब मेरे जीवन की यात्रा केवल 3 दिन और शेष रह गई है। बस 3 दिन से ज़्यादा फिर मैं जीऊँगा नहीं। जिस दिन भोजन के लिए मेरी उपेक्षा हो, तो समझ लेना कि 3 दिन बाद मेरी मौत आ जाएगी। शारदा कहने लगी, इसका अर्थ? रामकृष्ण कहने लगे, मेरी सारी वासनाएं क्षीण हो गई हैं, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई हैं, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए हैं, लेकिन जगत के हित के लिए मैं रुका रहना चाहता हूँ। मैं एक वासना को ज़बरदस्ती पकड़े हुए हूँ, जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल गई हों और एक जंजीर से नाव अटकी रह गई हो, और एक जंजीर छूट जाए तो नाव अपनी अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। मैं चेष्टा करके रुका हुआ हूँ। उस दिन किसी की समझ में शायद ये बात नहीं आई, लेकिन रामकृष्ण की मृत्यु के 3 दिन पहले शारदा थाली लगाकर रामकृष्ण के कमरे में गई। वे बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने थाली देखकर आंखें बंद कर ली, लेट गए और पीठ कर ली शारदा की तरफ। उसे एकदम से ख्याल आया कि उन्होंने कहा था कि 3 दिन बाद मौत हो जाएगी। जिस दिन भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं, उसके हाथ से थाली झन्ना कर गिर पड़ी। वह छाती पीटकर रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, रो मत, तुम जो कहती थी, बस बात भी अब पूरी हो गई है। ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। एक छोटी सी वासना को प्रयास करके वे रोके हुए थे। उतनी छोटी सी वासना जीवन यात्रा का आधार बनी थी। वह वासना भी चली गई तो जीवन यात्रा का सारा आधार समाप्त हो गया।